हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं साधना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद साधना पंडित में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी पिछली 3 वीडियो हो चुकी है। आज मेरी 4th नंबर की वीडियो है, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगी वृद्धि संधि। वो पीछे वाली संधि मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ ऐसे ही आप पढ़ते रहिएगा और मेरी आगे की जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उन सबको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। और प्लीज़ मेरी चीज़ और अच्छी लग रही हो, आपको पढ़ाया समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों में शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं बता रही हूँ वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? देखो, वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है बड़ा। वृद्धि मतलब बढ़ना, किसी चीज में ग्रोथ करना, यानी कि वृद्धि में ज्यादा है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट से हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी ट्रिक है 2 मात्राएं। यानी कि संधि को हम वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे? जिसमें 2 मात्राएं हैं। जैसे मैं बताती हूँ, देखो, जैसे लिखा है सदैव, सदैव लिखा है। ठीक है, तो ये 2 को देखो पहचान सकते हो आप आराम से। इसमें क्या आई है? 2 मात्राएं आई हैं। और मैंने आपको तोड़ना तो बता दिया। हमेशा ऐसे शब्दों में तोड़ेंगे जिनका कोई विकार उत्पन्न होता हो, जिनका कोई अर्थ उत्पन्न होता हो। हाँ बच्चों, कल की मैं वीडियो में थोड़ा मिस पॉइंट हो गया है। जो लहर का जो मैंने वो बताया था, लहर का जो दुखी, कष्ट, सिकुड़न, ये सारे पता है वो है उनके। जैसे एक शब्द के लिए अनेक शब्द होते हैं ना, वो उसका है। ठीक है, लेकिन उर्मी का पर्यायवाची होगा लहर, तरंग, विची, मौज। ठीक है, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। और कल पर्यायवाची में गलत बोल गई थी। पर्यायवाची इसके उर्मी के ये होते हैं, लेकिन उर्मी का जो मैंने कल बोला था, लेकिन वो होते हैं उसके एक शब्द के लिए अनेक शब्द। ठीक है, तो अब देखो, सदा प्लस एब। सदा का मतलब होता है हमेशा, एब का मतलब होता है और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब है अगला मेरा गंगेश्वर। तो ऐसे उसमें तोड़ेंगे। देखो, गंगा प्लस ऐश्वर्य। गंगा मतलब तो आप पता ही है, हमारी भारत की नदी का नाम है। ऐश्वर्य में बहुत मतलब, जैसे ऐश्वर्य में बहुत सारा शाबाशी कमाना या बहुत सारा बहुत बड़ा नाम करना। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की बहुत ही पूर्ति होती जा रही है दिनों दिन, उस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐश्वर्य का मतलब होता है सुख समृद्धि घर में आना और अच्छे फलीभूत होना हर काम में, उसको बोलते हैं ऐश्वर्य। अब मत के, तो मत के मत में सोता है बच्चों, देखो अपने अपने मत देना उसको। ठीक है, और मत प्लस एक के। अब अगला हमारा महेश्वर। अब आप ये देख सकते हो कि देखो, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने कि ये इसमें 2 मात्राएं आएंगी। वृद्धि का मतलब होता है बच्चों ज्यादा। ठीक है, तो इसमें आएंगी 2 मात्राएं, तो आप अच्छे से समझो। ठीक है, महेश्वर तो महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, अब अगला है देखो परमोषध। परमोषध, तो परम का मतलब होता है बड़ा, महान। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हमारे परम पूज्य पिताजी, तो पिताजी हमारे बड़े ही तो होते हैं। परम पूज्य दादाजी, तो हमारे दादाजी बड़े ही तो होते हैं हमसे। तो जैसे परम उसके लिए हम यूज करते हैं। तो परम हो गया मतलब महान, बड़े। और औषध में दवाई। ठीक है, हिंदी में हाँ हम दवाई को औषध बोलते हैं। अब हमारा महा प्लस औषध। तो अब देखो, महा प्लस महोषधीय, तो महा प्लस औषध। ठीक है, अब देखो यड़ संधि। अब अगली आगे मेरी देखो, ये 3 संधि हो चुकी हैं। अगली मेरी अभी यड़ संधि। तो यड़ संधि देखो, अब ये थोड़ा बच्चे ना इन पीछे वाली उनमें कंफ्यूज होते हैं, जो मैं पिछली 3 पढ़ा चुकी हूँ इसको मिला करके। और ये तो बहुत इजी है, कोई वैसे अधिकतर वैसे पता है। लेकिन एक बात और बता देती हूँ, ये जो पीछे की जो 3 संधि, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन उठते हैं। इनमें से आता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन 3 संधियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब देखो, इसको तो बच्चा कोई भी पहचान लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमारा अगला यड़ संधि। तो यड़ संधि की ट्रिक क्या है बच्चों? देखो, य व र के साथ आधा अक्षर आएगा। क्या आएगा? य व और र के साथ में आधा अक्षर आएगा। ठीक है, जैसे य के आगे त लग गया। ठीक है, और व के आगे त लग गया, और ये तो है ही अपने आप में आधा। अब जहां, ठीक है, अब जहां देखो, अब यहाँ मैंने बता दी। देखो, अगर ई की मात्रा आएगी तो वो या में बदल जाएगी, ऊ की मात्रा आएगी तो वो व में बदल जाएगी। इसका मतलब ये है बच्चों, या के साथ जब भी आधा अक्षर आएगा तो मात्रा ई की चढ़ेगी, याद रखना। या के साथ अगर हमेशा कोई भी आधा अक्षर आएगा तो क्या होगी, उसमें ई की मात्रा चढ़ेगी। ऐसे ही ऊ में क्या होगा, व के साथ अगर आधा अक्षर आएगा तो ऊ की मात्रा चढ़ेगी। अब ऐसे हाँ, तो ये रा का तो हो ही गया। ठीक है,
अब जैसे अध्यक्ष, तो अधि प्लस अच, अधि का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। अधि का अधिक, जैसे बोलते हैं ना अधिक, अधिक से अधिक, जैसे बोलते हैं ना अधिक से अधिक दे दो, तो उसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब अक्ष का मतलब होता है बच्चों, जैसे बोलते हैं, हाँ हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी कितने अक्ष पर घूमती है, कितने डिग्री अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष का मतलब होता है, ये हो गया वो, ठीक है। अब ऐसे ही अगला, य के आगे आधा आधा ध आए, ठीक है, अगर य के आगे आधा ध आया है, वो संधि में पूरा बनेगा, ठीक है, यह वहां छुप जाएगा। अब यहाँ देखो, पता है जैसे ध ये जो आधा आया है ना, यहाँ पे ये पूरा बनेगा, और यहाँ ये क्या होगा, इसके आगे वाला अक्षर क्या होगा, ये छिप जाएगा। तो देखो ये आया है कि नहीं, जैसे ध पूरा आ गया है और यह हमारा छुप गया है, तो अधि अक्ष। और हर एक व्यंजन में, मैंने पीछे बता दिया था, हर एक व्यंजन में स्वर छिपा होता है। अगर उस देखो हर व्यंजन में स्वर छिपा होता है, ठीक है। तो व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, समझ में आ रहा है। और स्वर एक स्वतंत्र रूप से भी तो स्वर है ही। तो इसमें अब आपको कहोगे आ तो नहीं दिखाई दे रहा इसमें, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में जो वर्णमाला पढ़ाती आई हूँ, इसीलिए मैंने रिलेटिव चैप्टर उठाया है कि जैसे य में हमारा अ छिपा हुआ है, तो हर व्यंजन में अ छिपा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा य छ अच्छ, ठीक है। अब ये छुप जाएगा हमारा। अब हमारे जैसे मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, देखो अत्यधिक, तो इसे कैसे करेंगे, अति प्लस अधिक। अब ये छुप गया ना अति, तो अब यहाँ पे क्या बोला था उसने कि मात्रा हमारी ई की आएगी, तो ई की मात्रा आ गई हमारी अति प्लस अधिक। अति का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना किसी बात की अति हो गई, कोई इतनी किसी चीज को हम जैसे खा रहे हैं तो क्या बोलते हैं ना, अति नहीं करनी चाहिए, तो अति का मतलब होता है ज्यादा, और अधिक का भी मतलब बच्चों ज्यादा ही होता है, अत्यंत। तो ऐसे ही, ये बिंदी ना समझे इसको, ये मेरे पेन का निशान लग गया था, ठीक है। तो अति प्लस अंत, ठीक है। तो अति में वही ज्यादा, और अंत में किसी बात का खत्म हो जाना या किसी काम का खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं अंत, ठीक है। इंग्लिश में बोल देते हैं दी एंड। अब वो अगला है हमारा, अब इसमें क्या होता है, ये जो मैंने बताया ना, अब इसमें देखो मैं बताती हूँ, इसमें दो नियम बनते हैं, व, जैसे ये आया ना य व, मेन ये है, ठीक है। तो ये य व, या का तो पढ़ा ही दिया बच्चों, या का तो ये हो ही गया, ठीक है। अब हमारा अगला है व का नियम, तो व या तो यहाँ तक मैंने समझा ही दिया। अब मेरा व का नियम है, तो व का नियम क्या कहता है मेरा, देखो व का नियम, जैसे स्वच्छ लिखा है, तो यहाँ क्या बोला था इसने, जैसे देखो यहाँ अगर ये आधा अक्षर आएगा तो इसमें ई की मात्रा लगेगी, इस तरीके से इसमें अगर आधा अक्षर आएगा तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अब देखो स्वच्छ, स्वच्छ लिखा है तो सु, ऊ की मात्रा लगा दो आप, सु प्लस अच, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा है स्वागत, तो सु प्लस आगत, आगत का मतलब होता है बच्चों आया हुआ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। सु का मतलब, आ का मतलब, आगत का मतलब होता है आया हुआ। अब हमारा र का नियम ये वाला, ठीक है। र का नियम क्या होता है बच्चों, जैसे मात्रा देश, ये त्र वाला र आ जाएगा, ये त्र वाला जो ये वाला र आ जाएगा, तो ये हमारा नीचे चढ़, ये जो र है नीचे चला जाएगा, तो मात्रा प्लस आदेश क्या हो जाएगा, मात्र प्लस आदेश, ठीक है। अब देखो ऐसे लिखा है पितृच्छा, क्या लिखा है ये प्रतीक्षा, तो पितृ प्लस इच्छा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी संधि। अब बच्चों अगली है हमारी अयादि संधि, ठीक है। आज हमारी स्वर संधि का एंड हो जाएगा। अब अगली है मेरी अयादि संधि। तो देखो आप अच्छी तरीके से समझो इसे भी, ये लास्ट हमारी स्वर संधि खत्म हो जाएगी। कल फिर हमारी चलेगी व्यंजन संधि, ठीक है। फिर उसे अच्छे से समझेंगे, फिर हमारी रहेगी विसर्ग संधि, ठीक है, वो भी देखेंगे। फिर अगला हमारा चैप्टर रहेगा समास, ठीक है। तो अब देखो अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि का क्या ट्रिक है, देखो इसमें लहर सी आती है, बहुत इजी है बच्चों, इसको कोई भी बच्चा समझ लेगा, नहीं भी पढ़ेगा ना तब भी समझ लेगा ये दो संधि जो यड़ संधि और अयादि संधि जो है, इनको कोई बच्चा एक बार भी थोड़ा सा देख लेगा ना तब भी समझ जाएगा, लेकिन बस थोड़ी सी वो पीछे वाली संधि ना उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। अब इसमें लहर सी आती, जैसे नयन, पौन, ठीक है। जैसे देखो इसकी वो है, इसकी ट्रिक बोल देते हैं, इसे ट्रिक बोल देते हैं, इसमें लहर सी आती है। अब जैसे य व के साथ पूरा अक्षर आएगा, क्या आएगा, य और व के साथ में पूरा अक्षर आएगा,
इसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और देखो य आ जाएगा तो हमारी ए भी लग सकता है और एक पे मात्रा भी लग सकती है। वो आएगा तो हमारा ओ की भी मात्रा लग सकती है, बड़े ओ की भी मात्रा लग सकती है। जैसे य के नियम से देखो नयन, तो न प्लस अन क्या हो गया, न प्लस अन। और अन का मतलब होता है बच्चों बिना पढ़ा लिखा या ज्ञानी ना होना, ये सब अन का अर्थ ये होता है। ठीक है, चयन, च प्लस अन। ठीक है, अब हमारा य और व का ये हमने पढ़ा है ना। अब वा का नियम देख लेते थोड़ा सा। व का नियम तो भवन, भवन लिखा है तो हम कैसे तोड़ेंगे संधि, जिसका कोई विकार उत्पन्न होता हो। ठीक है, तो भो प्लस अन, तो भो प्लस अन, अन का मतलब हो गया बिना पढ़ा लिखा। पो प्लस अक, अक का मतलब होता है बच्चों क्या, कष्ट, दुख, ये सब। अक का मतलब ये होता है धावक, धावक का ये पावक पता है ना किसका है। ठीक है, और धावक हमारा ये दौड़, ये धावक हम वो भी बोल सकते हैं, जैसे दौड़ना, तेज से दौड़ता है ना, उसको धावक बोलते हैं। धो प्लस अक। तो बच्चों आज हमारी स्वर संधि खत्म हो गई है, और प्लीज अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को ना रिपीट कर करके देखिएगा बच्चों, आपकी जबान पर रट जाएगी संधि। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपकी हिंदी इतनी बेहतर बना दूंगी कि आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर मारोगे। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल बोलता है इस चीज को। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसे निरंतर पढ़ते रहिएगा। और जो भी कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं आपको समझा सकूं और भी आगे का बता सकूं। और कोई भी गलती अगर आपको लगती है कि मैडम ने ये थोड़ा मिस पॉइंट कर दिया या ये नहीं बताया, तो प्लीज मुझे बताइएगा, जिससे मैं उसको अगली वीडियो में अच्छे से समझा सकूंगी। ठीक है बच्चों, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों में शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही।